स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये देख रहे हैं आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम देखेंगे आज जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। आप इसमें जितने भी डाउटफुल वाले क्वेश्चन होते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट में आप अपने क्वेश्चन लिखे, हम उसका सोल्यूशन आपको इसी प्लेलिस्ट में देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तकर ज्ञात करें तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक चीज पहले बता दें कि विविक्तकर होता क्या है। जो डी है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विविक्तकर भी बोलते हैं और इसी को विवेचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचक। गलती मत करिएगा, डी को ही विविक्तकर और विवेचक बोलते हैं। और डी बराबर आप जानते हैं, चलिए डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है दोस्तों, डी बराबर b² - 4ac होता है। इसको लिख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ये कई बार आया है। कई क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब एक चीज ध्यान देंगे, जब आपका ये विविक्तकर जो है ये ज्यादा रहेगा 0 से, तो मूल आपका क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। लेकिन अगर ये आपका विविक्तकर छोटा होगा, किससे? 0 से, तो आपका मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। लेकिन अगर यही आपका विविक्तकर 0 के बराबर होगा तो आपका मूल क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं वो 0 से कम है या ज्यादा है। जैसा रहेगा हम उसी हिसाब से उसका बताएंगे कि हो क्या रहा है। तो पहले तो आपका ये समीकरण क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे किससे? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, चलिए जब इससे तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कितना लिखा है, 2x² - 4x + 3 = 0। तो देखेंगे हमारा a बराबर कितना मिल गया हमको? 2 मिल गया। b बराबर हमको कितना मिल गया? -4 मिल गया। तथा c बराबर हमको क्या मिल गया? 3 मिल गया ना दोस्तों। अब d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो देखिए लिखेंगे b² - 4ac। चलिए b² मतलब क्या? -4, -4 का स्क्वायर -4। a कितना हमारा? 2 है। c कितना हमारा? 3 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। 4 × 16 -4 गुणे -4, माइनस का प्लस, और 4 × 16, तो हो जाएगा 16 -4 दूना 8, 8 × 3 24, 24 हो गया। हुआ ना 24? यहां तक समझ में आया? 16 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा? 8 × 3 24 होता है, तो आएगा -8। अच्छा, कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये कैसे होता है। तो दोस्तों, जो बड़ा वाला होता है उसके आगे का निशान लिख देते हैं पहले, उसका बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया? -8 आ गया। अच्छा, -8 आ गया, मतलब ये जो डी है हमारा ये किससे आ गया? देखिए डी जो हमारा 0 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा है। डी कितना आ गया हमारा? -8 आ गया, जो 0 से भी कम है। क्योंकि संख्या रेखा पे हम लोग 0 से जो कम होता है माइनस में लगाते चले जाते हैं ना। तो ये क्या है? 0 से कम है, 0 से कम है। देखिए डी जो हमारा 0 से कम है, और हम जानते हैं जब डी 0 से कम होगा तो दूसरा वाला देखिए डी 0 से कम है तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। लिखेंगे अतः मूल क्या है? काल्पनिक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। और डी बराबर हमारा कितना है? -8 है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा, ये चीज आप लिख लीजिए, साइड में कहीं भी लिख लीजिए और इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपका पूछा जाता है कि कब मूल वास्तविक होगा, कब काल्पनिक होगा, कब मूल समान होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तब तक के लिए अगर आप वीडियो पे नए हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। हाँ, जो क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम ऐसे ही क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।